एक नया वीडियो अब सामने आया है हिट एंड रन के इस मामले में। मस्तिष्क के अंदर ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो दिल्ली के बिल्कुल, और रंजना इसमें ये बात भी सामने आई थी कि ये ओवर स्पीडिंग का मामला था और ये वो तस्वीर सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि रील बनाने का आरोप साहिल की मां लगा रही है। जब वो न्याय की मांग कर रही है कि रील बना रहे थे और ओवर स्पीड वो कर रहे थे, और ये तस्वीर वो सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कथित तौर पर कि उसी स्कॉर्पियो गाड़ी का ये वीडियो है जिसमें वो नाबालिग आरोपी गाड़ी चला रहा था। और कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार का ही सदस्य या उनकी बहन यहां पर रील बना रही थी। और ये वो तस्वीरें हैं जिसकी जो हमारे पास इस वक्त आई हैं एनडीटीवी के पास, और इसी को लेकर यह आरोप अब और गहरा जाएगा कि क्या वाकई उस वक्त रील बनाई जा रही थी। नाबालिग आरोपी को पहले गाड़ी चलाने दी जाती है, फिर वो रील बना रहा है, और लापरवाही ऐसी कि ओवर स्पीडिंग के चलते साहिल की यहाँ पर 23 साल के साहिल की जान चली जाती है। बिल्कुल, एनडीटीवी के जरिए से एक्सक्लूसिव तस्वीरों को इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये अंदर से शूट किया गया वीडियो है और ये लाल रंग के बॉक्स में सामने साहिल है जो कि मोटरसाइकिल पर अपनी जा रहा था। और इसी को लेकर बड़ी जानकारी है कि जब उसने उस मोटरसाइकिल सवार यानी कि साहिल को टक्कर मारी तो जो स्थानीय लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि वो 50 फुट तक ऊपर उछला था। ये मृतक साहिल की मां का कहना है। रो रो कर वो इंसाफ की गुहार लगा रही है क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से अब जमानत दे दी गई है बोर्ड के पेपर एग्जाम देने के लिए आरोपी को। ऐसे में साहिल की मां का कहना है कि मेरा बेटा तो चला गया लेकिन किसी और का बेटा, किसी और की बेटी या किसी और के घर परिवार वाले इस तरीके से बेवजह मौत के घाट ना उतार दिए जाएं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरे मामले को उन्होंने सड़क दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए कहा कि जानबूझकर की गई यह हरकत है क्योंकि इन लोगों को पता है इनके पास पैसे हैं, कानून को ये लोग ताक पर रखते हैं। और इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती है तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि नाबालिग के पास लाइसेंस भी नहीं था और मृतक साहिल की मां का कहना है कि 13 से ज्यादा चालान इस पर है। क्यों नहीं इसके पिता से पूछताछ अब तक की गई, क्यों नहीं इनके पिता ने इनसे गाड़ी छीन ली गई। इस तरीके के कई और सवाल इस पूरे मामले में खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक। तो ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें रील बनाने की बात सामने आई थी, ये आरोप है। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें उसी स्कॉर्पियो गाड़ी में रील बनती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अकील की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका साउथ थाने के अंदर। ये वही थाना है जहां पर जो सीज कार है जिसके अंदर हमने देखा कि 3 फरवरी को जो है भीषण घटना घटती है जिसमें एक 23 वर्षीय युवक की जो है जान चली जाती है। और इस थाने के अंदर इस वक्त उस गाड़ी को रखा गया और इस गाड़ी के पीछे जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो युवक जो है वो नाबालिग था, जुवेनाइल था। और अगर आप देखें तो एयरबैग्स जो है सारे एयरबैग्स जो है आगे के खुले हुए हैं। और इस मामले के अंदर जो है दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस वक्त जारी है। और ये 17 वर्षीय युवक जो है गाड़ी को उस वक्त चला रहा था और उस गाड़ी की उस बाइक के साथ इतनी भीषण टक्कर होती है जिसमें हमने देखा कि पीछे जो है एक दूसरी गाड़ी जो है वहां पर लगी हुई थी और उस गाड़ी में और उस बाइक में एक भीषण टक्कर होती है जिसके बाद इस लड़के की जो है जान चली जाती है। ये देखिए आप, ये वही गाड़ी है और साथ में ये बाइक है। तो 3 गाड़ियों में एक साथ टक्कर होती है। पहला टक्कर जो है ये एसयूवी कार से इस बाइक में होता है और ये बाइक के जो चित्र आप देखें तो पूरी तरीके से टूट चुकी है। आगे का पोर्शन, बीच का पोर्शन और पीछे का पोर्शन भी देखें आप, सब कुछ जो है वो पूरी तरीके से अलग हो चुका है। और इसके साथ साथ जब ये गाड़ी खसीटते हुए वो शख्स जो है माइनर जो तेज रफ्तार से चला रहा था वो आगे ले जाता है जिसमें हमने देखा कि ये यहाँ पर एक तीसरी गाड़ी थी जिस गाड़ी में ये टकराता है और जिसके बाद साहिल की मौत हो जाती है। तो इस मामले के में जो है दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी जारी है और उनका कहना है कि 17 वर्षीय जो युवक बाइक चला रहा था उसको उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया और उसको इंटरिम बेल पे जो है वो बाहर कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण के साथ आकिल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर जो गाड़ी की तस्वीरें थी वो भी हमने देखी कि बाइक पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई थी। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, उसी स्कॉर्पियो गाड़ी की तस्वीरें बताई जा रही हैं जिसके ठीक आगे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है साहिल की ही ये वो बाइक थी और ये ओवर स्पीड कर रहे थे। और उसके बाद ये बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है कि कई गाड़ियों को टक्कर मारी है और बाइक सवार साहिल जो है उसकी इसमें जान चली जाती है क्योंकि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जब बाइक पे टक्कर लगी तो कई फुट तक साहिल जो बाइक पर सवार था वो उछला है और उसके बाद कई गहरी चोटें साहिल को यहाँ पर सामने आई हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जो आपने भेजा है यहाँ पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुकेश, इस वीडियो के बारे में जानकारी दें, क्या कुछ इस वीडियो के जरिए पता चल रहा है?
देखिए, जो वीडियो है वो स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर से बनाया गया है, जिसमें जो आरोपी लड़का है उसकी बहन भी उसके साथ में बैठी हुई है और बहन अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रही है। और जैसा कि विक्टिम परिवार ने आरोप लगाया कि जो लड़का और लड़की थे वो गाड़ी के अंदर बैठ के रील्स बना रहे थे, तो इस वीडियो में दिखता है कि जो आरोपी लड़के की बहन है वो गाड़ी में साथ बैठी हुई है और लगातार वो वीडियो शूट कर रही थी। उसी दौरान जब गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो गाड़ी के सामने बस के पीछे से जो बाइक सवार साहिल था वो आता है और गाड़ी के ठीक सामने से एक्सीडेंट होता है, जिसमें मौके पर ही उसकी बाइक के परखच्चे उड़ते हैं। पहले स्कॉर्पियो गाड़ी उसको हिट करती है और उसको हिट करने के बाद आगे एक कैब थी, उस कैब को भी टक्कर मारती है और फिर गाड़ी रोड पर लेफ्ट साइड में जाकर खड़ी होती है। तो जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जो कैब वाला था, उसकी गाड़ी को भी काफ़ी डैमेज हुआ। और जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साहिल ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बहुत सारी चोटें हैं और टक्कर इतनी ज़्यादा थी कि उसमें कैब को भी काफ़ी नुकसान हुआ और बाइक के तो परखच्चे उड़ ही गए। तो उसके बाद फिर स्थानीय लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो वीडियो शूट करते हैं। जो पुलिस है वो मौके पर पहुँचती है और मौके पर पहुँचने के बाद पुलिस आरोपी लड़के को डिटेन करती है। मौके पर आरोपी लड़का ये कहता है कि उसकी उम्र 19 साल है और पुलिस ने जब जांच की तो पता पड़ा कि उसकी उम्र 19 साल नहीं है, उसकी उम्र 17 साल है और उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसके बाद पुलिस उसको पकड़ने के बाद, एप्रीहेंड करने के बाद उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश करती है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश करने के बाद जो है वो जो बच्चों की जेल है वहाँ पर जाता है। लेकिन 10th के एग्ज़ाम के चलते उसको राहत मिलती है और वो वहाँ से बाहर आता है।